Hello friends, good morning to all of you and wishing you all a very happy new year 2021। दोस्तों आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, इसका प्रत्येक दिन सफलता की छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ हो और अंततः आपको एक बहुत ही शानदार करियर प्राप्त करने में मददगार साबित हो। 2021 में आपके सपने सच हों और आप अपने मनोवांछित पद तक पहुंच सके, यही मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करेंगे आज के मॉक टेस्ट से। तो प्रतिदिन आप छोटी छोटी सफलताओं की ओर बढ़ते रहें, तो इसी प्रकार से आप एक दिन बहुत बड़ी सफलता इसी वर्ष हासिल जरूर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जवाब बहुत गलत हो जाता है। जवाब यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, सही जवाब जिनेवा है, यानी कि विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट अप्रैल 2020 में दर्ज की गई थी? दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 60% जो है हमारे जो सामान थे वो सस्ते हो गए, या यूं कहिए कि अगर हम कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कंचे हो गए, अगर वो $1 में हम 100 देते थे तो मजबूरी में हमें $1 में 160 सेल करना पड़ गया। इस प्रकार से कोरोना संक्रमण के चलते भारत के वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट 2020 में दर्ज की गई थी अप्रैल के महीने में? सही जवाब होगा यहाँ पर कितने प्रतिशत? 60%। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चीनी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है दूसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ब्राजील है। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जो पहले 3 राज्य हैं वो कौन से हैं? यहाँ पर 4 सेट दिया गया है ABCD। आपको ये बताना है कि चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले पहले 3 राज्य कौन से हैं। सही जवाब सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, लेकिन गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसको आप क्रूड स्टील भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें भारत जो है दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक जो क्रूड स्टील बनता है पूरी दुनिया में वो चीन बनाता है, यानी कि चीन जो है वो पहले स्थान पर है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों और अन्य प्रवासियों से सर्वाधिक धन संप्रेषण यानी कि रिमिटेंसेस की प्राप्ति 2019 के दौरान की है? इसको आप ऐसे समझो कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि दुनिया का वह देश जहां के नागरिक विदेशों में जाकर वहां से खूब पैसा भेजते हैं, सबसे अधिक पैसा भेजते हैं अपने देश को, तो ये देश है ऑप्शन ए भारत। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस नाम से वैश्विक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद होते हैं? देखिए, एक तो गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास है, इसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर सही है 4। और वर्तमान में ये जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं इनके नाम क्या हैं? तो एम राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्र, MK जैन और BP कानूनगो, ये हमारे उप गवर्नर हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, किस वाणिज्यिक बैंक में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की 51% हिस्सेदारी है? सही जवाब IDBI, एक्सिस, बंधन या इंडसइंड बैंक। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि IDBI बैंक में LIC की 51% हिस्सेदारी है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपने जरूर जाना होगा, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? मार्बल, सीमेंट, जिप्सम या फिर चूना पत्थर? सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज जिप्सम।
हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? 2019 मार्च के महीने में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये हैं न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ये जरूर याद रखना आप, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है? सही जवाब है फ्रेंड्स इसका राकेल कार्सन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन होगा बीजिंग, चीन में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 के दशक को घोषित किया है जैव विविधता दशक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद रखना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन बी, दैट इज इन झांसी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है झांसी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसे जो है हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहा गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं कौन से? विदेशी प्रजातियों के? नहीं। लुप्त प्राय प्रजातियों के? हाँ। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये जो रेड डाटा बुक है इसका प्रकाशन 1963 में किया गया था और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? IUCN के द्वारा, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा रेड डाटा बुक को 1963 में प्रकाशित किया गया था। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सही जवाब है ऑप्शन डी, वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द की रचना की थी। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न और आज का साल का पहला दिन है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी प्रे करता हूं कि आप लोग सफलता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। तो इस नए वर्ष में एक संकल्प आप जरूर लें कि आप अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और टू दी पॉइंट स्टडी करेंगे, यानी कि जो सिलेबस है, जिस परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं, इस साल एक गोल बनाइए आप कि हम इस परीक्षा को क्रैक करेंगे, डेफिनेटली क्रैक करेंगे और सबसे अधिक एनर्जी आप उसी परीक्षा पे लगा दीजिए। बाकी परीक्षाएं अगर आपकी हैं तो उस पर कम लगाइए, लेकिन एक परीक्षा, एक गोल जरूर सेट करना और उसको 2021 के अंत तक हिट करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, निश्चित रूप से इस बार आप एक शानदार करियर को जरूर प्राप्त कर पाएंगे और ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।